कि जीव जो है औपाधिक धरातल पर भी अधिदैव से समुत्कृष्ट है, क्योंकि जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलम्बन लेकर अधिदैव होता है। आजकल हम कहा करते हैं वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। कहते हैं शास्त्र में क्या रखा है, बहुत उच्च कोट के वैज्ञानिक तो बहुत आस्तिक होते हैं, अधिकचरे व्यक्ति ही नास्तिकता की धारा में बहते हैं। जितने उच्च कोटि के विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत आस्तिक होते हैं। वो जानते हैं कि अपार ज्ञान राशि में मुझे तो एक बूंद के समान भी सुलभ नहीं है, बहुत कम प्राप्त है सामान्य व्यक्ति, इसलिए देवता। लेकिन जीव का अपना स्थान देवताओं से उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है? कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता होता है। आज दो क्यों उत्कृष्ट है? कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता होता है। आज दो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कभी न कभी पूर्व काल में वे बृहद भारत में सतकुल में अश्वमेध याग में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने विधिवत वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देह त्याग के अनंतर कालांतर में वे देवराज इंद्र के पद को प्राप्त हुए। अभी हमने कहा कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दें तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। विश्व में जो कुछ दिव्यता है वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। इस बात को नास्तिक प्राय जो व्यक्ति हैं उनको समझाने के लिए क्या कहना चाहिए? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत परमात्मा में भी होती है, अव्याकृत में भी होती है। जितने भौतिकवादी हैं HP नारायण जी, जितने भौतिकवादी हैं उन सब की गति केवल वर्तमान तक सीमित है, क्योंकि वो चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। इसीलिए मनोमय कोश में ही तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेदादि शास्त्र प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्र भी जितने कालगर्भित पदार्थ हैं कालातीत परमात्मा है, सबके उद्भाषक हैं, सबका विज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा होता है। लक्षण साम्य के कारण हमारे आपके जीवन में मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र हैं। वेद आदि जो शास्त्र होते हैं वो मनोगत होकर ही हमारे जीवन में फलित होते हैं। इसका मतलब हमारे उपकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा यहाँ अधिदैव का वर्णन बहुत बढ़िया प्रकार दिया गया है।